अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। अच्छा, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि हम अनारदाने को किस तरह से साफ सुथरा कर सकते हैं अपने लिए। जब भी यानी हमें इस्तेमाल करना हो तो ये रेडी टू यूज हो। देखिए, जब भी अनारदाना हमारे घरों में आता है, चाहे वो पैक हो या खुला हुआ हो, उसमें जरूर इसमें कंकर पत्थर मिट्टी यहाँ तक के सुरसुरी भी आती है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आजकल वैसे भी गर्मियों का सीजन है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, इसमें सुरसुरियां भी आ रही हैं, ये देखें आप, ये देख लें। तो इस आजकल गर्मियों का सीजन है, इसको हम अच्छी तरह से साफ करेंगे और साफ करने के बाद इसको 1 से 2 पानी से हम धोएंगे। ये आप देख सकते हैं, मैं इसको साफ कर रही हूँ। और इसके अंदर ये देख लें, इसके अंदर इसके एक तो छिलके आते हैं जो इसको खुश्क करते हुए रह जाते हैं, और ऊपर से इसमें ये देखें ये सुरसुरियाँ आती हैं। तो जो हम इसमें से ये निकाल के इसको अच्छी तरह से हम साफ करके इसे हम धोएंगे। इसलिए इसको मैं आपको बता रही हूँ कि इस अनारदाने में हमें नहीं पता लगता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बारीक बारीक से कीड़े भी होते हैं और इसमें सुरसुरी भी आती है। और जब हमने इस्तेमाल करना है तो फिर हमें सफाई का भी ख्याल रखना है। तो अनारदाने को साफ करने के बाद ये देखें, इसमें छोटी छोटी सुरसुरियाँ भी हैं और इसके अंदर ये देखें बारीक बारीक कीड़े भी हैं। इन सब को अच्छे तरह से साफ करने के बाद जितना हम हाथ से निकाल सकते हैं उतना तो हम हाथ से निकाल लें। और फिर उसके बाद हम इसको छन्नी में रख के, छन्नी में डाल के, या किसी भी प्लास्टिक की जो ये आम अब हमारे पास घर में इस्तेमाल करने के लिए जो हमारे पास छन्नियाँ होती हैं उसमें डालें और इसे अच्छी तरह से हम वॉश करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि अभी हमने सिर्फ इसको पानी में डाला है, तो ये देखें कि किस कदर का इसमें से गंद मिट्टी निकली है। तो अब इसको हम 2 से 3 पानी में हम इसको वॉश करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये अनारदाना कितना साफ सुथरा हो गया है। ये देख लें आप, पहले इसमें कितनी कंकर मिट्टी पत्थर सुरसुरी और बारीक बारीक कीड़े भी थे, ये सब साफ हो गए हैं। अब इसका पानी भी आप चेक कर सकते हैं कि पहले से कहीं ज्यादा साफ सुथरा है। अब इसको हम खुले बर्तन में, जैसे हमारी स्टील की परात होती है या कोई भी खुला बर्तन हो या ट्रे हो, उसमें हमें धूप में रखे इसे हम खुश्क करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि खुश्क होने के बाद इसकी शक्ल कैसी बनी। ये देख लें, ये स्टील की मैंने प्लेट ले ली है और इसमें ये देखें मैं अच्छी तरह से ये निचोड़ के इसको ये फैला दूंगी। इसे भी आप खुला बर्तन ले सकते हैं ताकि जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि आजकल धूप भी बहुत अच्छी है और ये खुश्क हो जाएगा तो फिर आगे आने वाले दिनों में ये हमारे बहुत अच्छा काम आएगा। जैसे कि अब आगे ईद आ रही है तो ईद में हमें मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल करने के लिए ये बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा कि हमारे पर रेडी टू यूज़ होगा। ये देखें, ये मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इसको खुश्क करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये जब अनारदाना ये हमने 2 से 3 घंटे हमने ये स्टील के बर्तन में या ट्रे में हमने फैला के रख दिया था और ये देखें किस कदर खुश्क होके ये कितना साफ सुथरा हो गया है, देखने में ही कितना प्यारा लग रहा है। अब इसको हम कंटेनर में भी रख सकते हैं और इसको हम प्लास्टिक जार में भी रख सकते हैं, जिसमें मर्जी हमारा दिल हम चाहें रख सकते हैं। अब ये रेडी टू यूज है, जैसे मर्जी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये अनारदाना बहुत ज़्यादा जगहों में हमारे काम आता है। जब हम बहुत सारी चीज़ों के बनाने में काम आता है, जैसे हम पकोड़े बनाते हैं, जैसे दही का रायता बनाते हैं उसके अंदर, या हरी धनिया की चटनी बनाते हैं उसमें भी अनारदाना काम आता है। इसके अलावा चपली कबाब में अनारदाना डाला जाता है। तो अब हम इस अनारदाने को इसी तरह सेव भी कर सकते हैं और ये इतना ज़्यादा खुश्क हो चुका है कि इसका हम फाइन पाउडर भी बना के हम इसको सेव कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा इस तरीके से अनारदाना साफ करके बताना आपको पसंद आया होगा। आपको अगर पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।